नमस्कार दोस्तों, जस्ट अ मिनट प्रज्ञानम में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी का टाइटल है मौत की दवा। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। चलिए अब शुरू करते हैं आज की कहानी। श्रावस्ती नगरी में कृषा गौतमी नाम की एक कन्या रहती थी। गौतमी उसका असली नाम था। काम करते करते वह बहुत जल्दी थक जाती थी। जब गौतमी बड़ी हुई तो उसके परिवार वालों ने उसका विवाह कर दिया। गौतमी बहुत गरीब घर से थी, इसीलिए उसके ससुराल वाले उसका आदर नहीं करते थे। कुछ समय बाद गौतमी के एक पुत्र हुआ। उसके ससुराल वाले उसका आदर करने लगे। उसे अपनी ससुराल में मान सम्मान मिलने लगा। लेकिन बेचारी गौतमी को कहाँ पता था कि विधाता ने तो उसके भाग्य में कुछ और ही लिखा है। जब गौतमी का पुत्र थोड़ा बड़ा हुआ तो उसकी अचानक मृत्यु हो गई। गौतमी ने सोचा, पुत्र जन्म से पहले मेरा इस घर में अनादर होता था। पुत्र जन्म के बाद लोग मेरा आदर करने लगे, लेकिन अब ये लोग मेरे प्रिय शिशु को न जाने कहाँ छोड़ देंगे। गौतमी अपने मृत पुत्र को गोद में लेकर घर घर जाती और अपने पुत्र को जीवित करने के लिए दवा मांगती। लोग उसको ऐसा करते देखकर उसकी बहुत मजाक बनाते, उस पर बहुत हंसते और कहते, अरे ओ पागल, अरे ओ पागल, मौत की भी कोई दवा होती है क्या? किसी भले आदमी को गौतमी पर बहुत दया आई। उसने सोचा, इसमें इस बेचारी का क्या ही दोष है। यह पुत्र शोक से पागल हो गई है। इसकी दवा भगवान बुद्ध को छोड़कर और किसी के पास नहीं है। उसने कहा, बहन, तुम भगवान बुद्ध के पास जाओ और उनसे पूछो। गौतमी अपने शिशु को गोद में लेकर भगवान बुद्ध के पास पहुंच गई और उनसे विनती करने लगी। बोली, महाराज, मेरे पुत्र को दवा दे दीजिए। बुद्ध ने कहा, तुमने बहुत अच्छा किया जो यहाँ चली आई। तुम्हें एक काम करना होगा। तुम इस नगर में से जिस घर में किसी की मौत नहीं हुई हो, सरसों के दाने मांग लाओ, फिर मैं तुम्हें दवा दे दूंगा। भगवान की बात सुनकर गौतमी बहुत खुश हुई और सरसों के दाने लाने के लिए चल पड़ी। जब वह पहले घर में गई तो उसने निवेदन किया, देखिए, मुझे भगवान बुद्ध ने भेजा है आप लोगों के पास से सरसों के दाने लाने के लिए, और उन्होंने कहा है कि मैं उस घर से दाने लेकर आऊं जिस घर में कभी कोई मृत्यु न हुई हो। उसकी बात सुनकर लोग आश्चर्य में पड़ गए और कहने लगे, क्या तुम पागल हो गई हो? क्या ऐसा कभी हो सकता है कि कभी किसी की मृत्यु ही नहीं हुई हो? गौतमी दूसरे घर चली गई और वहाँ जाकर फिर से निवेदन करने लगी। कहने लगी, मुझे भगवान बुद्ध ने भेजा है और उन्होंने कहा है कि मैं किसी घर से सरसों के दाने मांग कर ले आऊँ। आप मुझे सरसों के दाने देने की कृपा करें। गौतमी की ये बात सुनकर एक आदमी झट से घर में से सरसों के दाने लेकर आ गया और गौतमी को देने लगा। गौतमी ने कहा, पहले एक बात बताइए कि इस घर में कभी किसी की मौत तो नहीं हुई है? यह सुनकर घर के लोग आश्चर्य में पड़ गए और बोले, यह तुम क्या कह रही हो? यहाँ कितने आदमी मर चुके हैं, इसका कोई हिसाब है क्या? फिर वह तीसरे घर गई, तीसरे से चौथे घर गई, ऐसे ही न जाने वह कितने घर गई। उसे वही जवाब मिला। उसने समझा, शायद सारे नगर में यही बात हो। फिर उसे ध्यान आया कि शायद भगवान बुद्ध ने जानबूझकर ही मुझे सरसों के दाने लेने के लिए भेजा है। वह शीघ्र ही अपने मृत पुत्र को नगर के बाहर शमशान में ले गई। उसे अपने हाथ में लेकर बोली, मेरे प्रिय पुत्र, मैंने सोचा था कि शायद तुम ही अकेले मरने के लिए पैदा हुए हो, लेकिन अब मुझे मालूम हुआ है
कि मौत सबके लिए बनी है। जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन अवश्य मरना है। इतना कहकर अपने पुत्र को शमशान में रखकर वहाँ से लौट आई और गौतमी बुद्ध के पास आ गई। बुद्ध ने पूछा, गौतमी, सरसों के दाने मिल गए क्या? गौतमी रोते हुए बोली, नहीं, मुझे सरसों के दाने नहीं चाहिए। अब मैं उसका क्या करूँगी? मैं समझ गई हूँ कि मृत्यु अटल है और मृत्यु की कोई दवा नहीं है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।